कि वो नाराज हो गई है क्योंकि हर बशर ने ज़मीन पर अपने तरीका बिगाड़ लिया था। आमीन आमीन। खुदाओं के पाक नाम पढ़े सुने जानकर खुदाओं का शुक्र हो। आमीन। हर एक बशर ने जमीन पर अपना तरीका बिगाड़ लिया था। ठीक है जी। आमीन। खुदा ने आसमान से निगाह की, क्या देखता है जी? कोई रास्त नहीं है, सब नारास्त है। कोई पाक नहीं, सब नापाक है। कोई शख्स खुदा की हजूरी में नहीं आता। सब के सब खुदा से दूर, खुदा के कलाम से दूर, खुदा की बख्शिश से दूर, खुदा के पाक हाथ से दूर है। खुदा ने आसमान से निगाह की और क्या देखता है कि कोई रास्तबाज नहीं है, कोई खुदा के लायक नहीं है। हर एक बशर ने जमीन पर अपना तरीका बिगाड़ लिया था। अपना तरीका बिगाड़ लिया था। हर एक काम में खुदा उनको जो आगे लेकर आना था, वो बुत परस्ती में, वो नशाबाजी में, वो नाच रंग में, वो बुरी सोबत में, वो बुरे कामों में, बुरे ख्यालों में और बुरी बातों में वो हर वक्त रहते थे। कभी खुदा के साथ वक्त नहीं गुजारा, कभी खुदा के साथ अपना रिश्ता नहीं बनाया। और हर एक शख्स जमीन पर गुनाह करता, बदी करता, नाफरमानी करता, बुतप्रस्ती करता, नाच रंग की तरफ और अपने आप को ऐश-ओ-इशरत में ज्यादा रखता और हर लम्हा बदी गुनाह को दोस्त बनाता। उस वक्त नूह की उम्र 480 साल थी। कितनी उम्र थी? 480। उस वक्त नूह की उम्र 480 बरस की थी। खुदा ने जमीन पर निगाह की, खुदा ने जमीन पर देखा, खुदा ने जमीन पर अपना देखा कि गुनाह, बदी, नाफरमानी, बुतप्रस्ती, नशाबाजी, शवरप्रस्ती बढ़ गई है। दुख, तकलीफ, मुसीबत इसीलिए दुनिया में ज्यादा है। और कभी वो खुदा उनके साथ प्यार तो करता था, लेकिन उनके गुनाह से, उनके काम से नफरत करता था। हम खुदा के कलाम में से अगर पैदाइश की किताब देखें, उसका 7 बाब उसकी 5 से लेकर 7 आयत तक हमें क्या सिखाता है? पैदाइश 7 बाब उसकी 5 से लेकर 7 आयत तक हमें क्या सिखाता है खुदा? खुदा की कलाम पर गौर करते हैं। और नूह ने वो सब जैसा खुदा ने हुक्म दिया था किया। और नूह 600 वर्ष का था जब पानी का तूफान जमीन पर आया। तब नूह और उसके बेटे और उसकी बीवी और उसकी बेटियों की बीवियां उसके साथ तूफान के पानी से बचने के लिए कश्ती में गए। और पाक जानवरों में से, उन जानवरों में से जो पाक नहीं, और परिंदों में से जो जमीन पर के हर रेंगने वाले जानदार में से। आमीन। खुदा के पाक नाम पढ़े सुने जानकर खुदा की खास बात। यहाँ हम देखते हैं कि हमारी जिंदगी में ये कमी है कि हम खुदा को टाइम नहीं देते, खुदा के कलाम को वक्त नहीं देते, खुदा के घर में ज्यादा वक्त नहीं गुजारते। और खुदा ने जब नूह को कहा कश्ती तैयार कर, तो उसकी उम्र कितनी थी? 480 वर्ष। उसकी उम्र कितनी थी? 480 बरस। और फिर नूह 500 साल का हुआ। कितने साल का? 500। उसके 3 बेटे पैदा हुए। उसके 3 बेटे पैदा हुए। खुदा ने उसे हुक्म दिया कि तू कश्ती अब तैयार कर। और उस वक्त नूह की उम्र 480 बरस थी। कितनी? 480। और फिर 500 साल का हुआ तब नूह के 3 बेटे पैदा हुए। और 120 साल लगे खुदा के बंदा को कश्ती तैयार करने के लिए। और खुदा के कलाम के मुताबिक वो रास्तबाजी से, वो ईमानदारी से, वो ताबेदारी से, वो फर्माबरदारी से खुदा के कलाम को अपने अंदर रखता, कलीसिया में फैलाता, दुनिया में फैलाता और जाकर लोगों को कहता
आ रही 500 साल का नहीं पता लगता कि बाहर नहीं धोपे ते बारिश आनी है जमीन खराब हो जानी करक हो जानी नहीं। वो अपने बेटों के साथ जाकर काम करता रहा और खुदा की मनादी करता रहा और बेटों को सिखाता रहा कि ऐ मेरे बच्चों खुदा के कलाम को सीखो, खुदा के 10 हुक्मों को सीखो, खुदा की इबादत करो, खुदा की बंदगी करो, खुदा के आगे झुको, खुदा को सजदा करो, खुदा की तारीफ करो, खुदा की सताइश करो, खुदा की वडियाई करो, खुदा की मददसाई करो। यहां पर बीवी ने तेरे वजह तो ना मेरा मुंडा खराब हो गया, बंदा तेरी वजह तो मेरे बच्चे खराब हो गए। यहां पर उन दोनों ने खुदा के कलाम के मुताबिक उनकी तरबियत की, उन्हें सिखाया और हर रोज वो जंगल में जाकर लकड़ियां काटकर कश्ती बनाता और कश्ती बनाने में कितना वक्त लगा? 120 साल। कितना? 120 साल। और नूह 600 बरस का हुआ। कितने बरस का? 600 वर्ष का। तब तूफान आया। ठीक है, अब आपको पता चल गया जब तूफान आया उसकी उम्र कितनी थी? 600 साल। जब कश्ती तैयार करने लगा उसकी उम्र कितनी थी? 480 साल। जब 500 साल का हुआ तो उसके साथ क्या हुआ? बेटे हो गए। 3 बेटे पैदा हुआ। और खुदा के कलाम के मुताबिक हम देखते हैं कि 120 साल खुदा का बंदा मुनादी करता रहा, खुदा के लोगों को सिखाता रहा, खुदा के कलाम के मुताबिक उन्हें खुदा के पास लाता रहा और खुदा की पाक मर्जी के मुताबिक उन्हें चलाता रहा। और फिर क्या हुआ कि खुदावंद खुदा के कलाम के मुताबिक, खुदावंद खुदा की पाक मर्जी के मुताबिक, खुदावंद खुदा की पाक मर्जी के मुताबिक ये सब कुछ हुआ। और खुदा के कलाम के मुताबिक हम देखते हैं नूह एक इब्रानी जुबान का लफ्ज है। नूह क्या है जी? एक इब्रानी जुबान का लफ्ज है जिसका लफ्जी माना है आराम या तसल्ली। नूह किस जुबान का लफ्ज है? इब्रानी जुबान का लफ्ज है और जिसका लफ्जी माना है आराम या तसल्ली। खुदा के कलाम के मुताबिक नूह खुदा का बेटा, नूह खुदा का सूरमा, नूह खुदा की पाक मर्जी पर चलने वाला, नूह खुदा की आवाज को सुनने वाला और नूह ऐसा शख्स है जिसको खुदा ने नक्शा दिया कि आप कश्ती ऐसी तैयार करना। खुदा के कलाम के मुताबिक नूह को खुदा ने कहा, खुदा के कलाम के मुताबिक नूह को खुदा ने कहा कि कश्ती में 3 इमारतें बनाना, 3 मंजिला कश्ती बनाना। ठीक है जी? खुदा के कलाम के मुताबिक उसमें तुम ऐसा बनाना। खुदा के कलाम के मुताबिक उसने ऐसा ही बनाया। खुदा के कलाम के मुताबिक 3 खुदा के कलाम के मुताबिक उसने क्वेश्चन बनाए उसके, जिसमें जानवर, इंसान, परिंदे रहते थे। और फिर खुदा के कलाम के मुताबिक वो ऐसा करता रहा। नूह किस जुबान का लफ्ज है? और इसका मतलब क्या है? आराम और तसल्ली। आराम या तसल्ली। और फिर खुदा के कलाम के मुताबिक खुदा ने अपने नाम के वसीला से अपने लोगों को बरकत पर बरकत देना शुरू की और कहा कि ये मुनादी करो कि आसमान से 40 दिन 40 रातें बारिश बरसेगी, तूफान आएगा, जमीन के सोते फूट पड़ेंगे और आसमान से पानी और जमीन के सोते फूटेंगे और फिर पानी निकलेगा और लोग मर जाएंगे। ना सिर्फ इंसान बल्कि चरिंदे, परिंदे, हवान, तमाम जानदार खत्म हो जाएंगे, क्योंकि उन्होंने अपने रहने का तरीका बदल डाला है। अपने रहने का क्या किया है? इनको कोई समझ नहीं आती, इनको कोई समझ नहीं आती। और फिर खुदा के कलाम के मुताबिक देखते हैं कि खुदा की पाक मर्जी के मुताबिक
हम खुदा के नाम को इज्जत और जलाल देते हैं और फिर खुदा की पाक मर्जी पर हम जब चलते हैं तो खुदा में बरकत देता है, खुदा में संभालता है, खुदा हमारी जिंदगी में बड़े बड़े काम करता है और हम खुदा के कलाम के मुताबिक चलते हैं। और खुदा के कलाम के मुताबिक हम देखते हैं पतरस के नाम पौलुस रसूल का खत और पतरस का खत, पतरस का पहला खत और उसका 3 बाब और उसकी 20 आयत में खुदा क्या सिखाता है। पतरस एक नाम खत उसका 3 बाब और उसकी 20 आयत में खुदा में क्या सिखाता है। बड़ी अच्छी और खूबसूरत बात है, बड़ी अच्छी खूबसूरत और बात है। जो पहला पतरस उसका 3 बाब और उसकी 20 आयत में, जो उससे अगला जमाना में नाफरमान थे, जब खुदा नूह के वक्त तहम्मुल करके ठहरा रहा और कश्ती तैयार हो रही थी और जिसमें सिर्फ 8 जाने सवार होकर पानी के वसीला से बच गए। हाँ जी, मिल गए, ठीक है जी, बड़ी अच्छी और खूबसूरत बात है कि जो उस अगला जमाना में क्या थे, नाफरमान थे। जब खुदा नूह के वक्त तहम्मुल करके ठहरा रहा और कश्ती तैयार हो रही थी और उस कश्ती में सवार होकर 8 आदमी यानी 8 जाने बच्ची जो पानी के वसीला से बच गई थी। और खुदा के कलाम में से बड़ी अच्छी और खूबसूरत बात है, खुदा तहम्मुल करके बैठा रहा। 1 वर्ष नहीं, 2 वर्ष नहीं, 3 वर्ष नहीं, 120 साल। कितने साल? 120। शायद मेरी बेटी, शायद मेरा बेटा, शायद नौजवान, कोई बूढ़ा, कोई बच्चा मेरी आवाज सुने और तौबा करे, बपतिस्मा ले, खुदा के कलाम के मुताबिक अपने आप को खुदा के फर्जंद बनाए और फिर मैं उसे नाराजगी से निकालकर राष्ट्रवादी में ले जाऊं और मैं उसका बाप और वो मेरा बेटा होगा। खुदा कितने बरस तक ठहरा रहा जी? 120 साल लगे। खुदा तहम्मुल करके बैठा। खुदा पाकरू के साथ मिलकर, अपने बेटे के साथ मिलकर तहम्मुल करके बैठा रहा। ऐ मेरे बेटो, ऐ मेरी बेटियों, ऐ मेरे बच्चों, मेरी आवाज सुनो और तौबा करो। ना रास्ती से निकलो, ना पाकी से निकलो, बुतपरस्ती से निकलो, नशेबाजी से निकलो, नाचरंग से निकलो, बुरी सोबत से निकलो, बुरे कामों से निकलो, बुरी बातों से निकलो और मैं तुम्हारा खुदा और तुम मेरे बेटे और बेटियां बनोगे। किसी ने नहीं सुना। 120 साल, आज 120 साल उम्र नहीं है, खुदा तहम्मुल करके बैठा है, तहम्मुल करके बड़ी आजिज़ी के साथ दुआ करता है। पाकरू के साथ, पाकरू के साथ दुआ करता है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। ऐ मेरे बच्चों, रिसीखा रमंतासा, बदी को छोड़ दो, अरकाता सीन तकाराता सीना, बुतप्रस्ती को छोड़ दो, रिसाखी रिबिन तो लो बरकाता, बुरी सोबत से निकलो और मैं तुम्हारे लिए बाजू फैलाए खड़ा हूं। आओ मुझे अपना बोझ दे दो, आओ मुझे अपने सारी फिक्र दे दो, मैं तुम्हारे लिए बाजू खोल कर खड़ा हूं। किसने नहीं सुना? कितने लोगों ने सुना? 8। कितने? कौन कौन थे वो? नूह और उसके 3 बेटे और उसकी बेटों की बीवियां। ठीक है, नूह और उसकी बीवी, 4 औरतें और 4 ही मर्द बच्चे। ठीक है जी। नूह कितने बरस का था जब खुदा ने उसे हुक्म दिया कि कश्ती बनाना था? 400। और फिर नूह 500 बरस का हुआ तो क्या उसके साथ हुआ? और फिर नूह 600 बरस का हुआ। 120 साल लगे तो आसमान से
बारिश बरसी तो तूफान आया। आप समझ आ गई जी? खुदावंद खुदा आपको बड़ी बरकत दे। खुदावंद खुदा आपको अपने जलाल के लिए इस्तेमाल करे। और नूह के वक्त खुदा शरीयत में चलता था और शरीयत के मुताबिक होकर खुदा नहीं काम करता, क्योंकि शरीयत उसके मुंह की बातें हैं, लेकिन शरीयत में सख्त बहुत है। लेकिन जब फजल हुआ, जब रहम हुआ, जब खुदा ने हम पर फजल किया, तो अपने इकलौते बेटे हमारे मुनज्जी यीशु मसीह को दुनिया में भेजा। तो फिर खुदा ने एक कश्ती तैयार की और जिसका नाम यीशु मसीह था। क्या नाम था? यीशु मसीह। और फिर खुदा तहम्मुल करके बैठा हुआ है। फिर खुदा बड़ी आजिज़ी के साथ मेरा आपका इंतजार कर रहा है। 2024 वर्ष हो गए, खुदा अभी तक तहम्मुल करके बैठा है। शायद मेरी बेटी, शायद मेरा बेटा, शायद नौजवान, शायद कोई बेटी आए और कहे जितनों ने उसे कबूल किया, खुदा ने उसे अपना फर्जंद बन दिया। 2020 साल हो गए खुदा को तहम्मुल करके बैठे हुए। वो मुझसे मोहब्बत करता है, इसलिए तहम्मुल करके बैठा। आप सब कहते हैं, सब अपने दिल पर हाथ रखते हैं, वो मुझसे मोहब्बत करता है, इसीलिए तहम्मुल करके बैठा है कि हम बच जाए, हम उसके बेटे, हम उसकी बेटियां बन जाए। खुदावंद का शुक्र। बड़ी अच्छी और खूबसूरत बात है जो उस अगला जमाना में नापाक थे, नाराज थे, खुदा से दूर थे, और खुदा तहम्मुल करके बैठा। खुदा मेरे लिए, खुदा कलीसिया के लिए, खुदा अपने लोगों के लिए तहम्मुल करके बैठा है। खुदा चाहता है कि हम बच जाएं दुख से, तकलीफ से, मुसीबत से, बीमारी से, गुनाह की जिंदगी से निकलकर हमेशा की जिंदगी के वारिस बने। ऐसे नहीं रसी वारिस ने ना रहने। खुदा तहम्मुल करके बैठा रहा कि हम हमेशा की जिंदगी के वारिस बन जाए। गुनाह से, बदी से, नाफरमानी से खुदा छुड़ाना चाहता है। हालेलुया। खुदा चाहता है कि हम बच जाएं। आज जो जो खुदा के कलाम में आगे बढ़ना चाहता है और उस कश्ती में सवार होना चाहता है जो यीशु मसीह ने अपने बदन की कश्ती मेरे और आपने तैयार की है, तो अपनी जिंदगियों पर, अपने खानदानों पर, अपने साथी पर गौर करे, अपने बच्चों पर गौर करे और तौबा करे और खुदा की कश्ती में सवार हो जाए। खुदा तहम्मुल करके बैठा है। ये दुनिया गुनाह की बस्ती है, ये दुनिया गुनाह की बस्ती है और बदी का समंदर है। खुदावंद ने अपने बेटे को भेजा कश्ती बनाकर, जो कोई उसमें बचकर सवार हो जाएगा हमेशा की जिंदगी का वारिस। खुदा ने हमारे लिए कश्ती बनाई, उसमें 8 जानों बची थी, लेकिन यहाँ पर खुदा पता क्या कहता है? जितनों ने उसे कबूल किया, खुदा ने उसे अपना बेटा बनाया। चाहे कोई फारसी है, चाहे कोई बुत परस्ती है, चाहे कोई नशाबाजी है, चाहे कोई हिंदू है, मुस्लिम है, क्रिश्चियन है, जो कोई उसे कबूल करता है, खुदा उसे अपना फैसला देता है। खुदा मोहब्बत का खुदा है। खुदा मेरी हलाकत नहीं चाहता, खुदा कलीसिया की हलाकत नहीं चाहता, खुदा किसी शख्स की हलाकत नहीं चाहता। तहम्मुल करके बैठा रहा। कितने बरस हो गए खुदा को तहम्मुल करके बैठे हुए? 2024 साल हो गए खुदा
तहम्मुल करके मेरे लिए बैठा है। कितने? 2000 मेरे लिए तहम्मुल करके बैठा रहा। मुकद्दसा मरियम के पास जिब्राइल फरिश्ता आता है उस कश्ती को बनाने के लिए, जो दुनिया को गुनाह से समंदर से निकालकर खुदा का फरजान बनाने के लिए दुनिया में हालेलुया। 2024 साल हो गए उसे तहम्मुल करके बैठा हुआ। मेरे लिए आपके लिए वो तहम्मुल करके बैठा है, मेरे लिए आपके लिए वो तहम्मुल करके बैठा है। खुदा चाहता है हम खुदा के बेटे, खुदा चाहता है कि हम खुदा की बेटियां होनी चाहिए। सब दुख से, तकलीफ से, मुसीबत से जिंदगी बसर करते हैं, लेकिन खुदा के खानदान में नहीं आ रहे। खुदा के खानदान में आने के लिए हमें क्या करना है? तौबा की जरूरत है। और खुदा कहता है, ऐ बोझ के थके मानो मैं मेरे पास हो, मैं तुम्हें क्या करूंगा? तो नूह का क्या मतलब है? आराम। तो खुदा हमें आराम देने के लिए कश्ती तैयार कर रहा है। प्रेज़ द लॉर्ड। फिक्रों परेशानियों से निकलकर यीशु मसीह के पास आ जाओ, जो आराम देने के लिए आपके लिए खड़ा है। बोझ आपका उठाने के लिए आपके लिए खड़ा है, आपकी फिक्रें उठाने के लिए आपके पास खड़ा है। अजीजों, आज अपने अपने खानदान को यीशु मसीह के पास लेकर आए। खानदान यीशु मसीह के साथ मुकम्मल है। अगर यीशु मसीह खानदान में नहीं तो यीशु मसीह के बगैर हम बिल्कुल मुर्दा और डेड हैं। जेल में पालूस और सलास जो है प्रस्तिश करते हैं, तो वो क्या कहते हैं? ऐसा हम क्या करें कि नजात पाए? तो वो कहता है कि बस तू मसीह यीशु पर ईमान ला और तू और तेरा घराना नजात पाएगा। अगर दुखों से, मुसीबतों से, बीमारियों से, तंगदस्तियों से, गुर्बत से, कर्ज मर्ज की लानत से आप नजात पाना चाहते हैं तो मसीह यीशु को अपनी जिंदगी में ले लें और वही खानदान मुकम्मल करेगा और कश्ती तैयार हो जाएगी और हम यीशु मसीह के साथ हवा में उड़कर उसका इस्तकबाल करेंगे। खुदा इस कलाम के वसीला हम सबको बड़ी बरकत दे और इसका करने का बरकत। मसीह यीशु में बुजुर्ग आसमानी बाप, खुदा आपका शुक्र, आपकी तारीफ और आपकी इस्ताइश करते हैं। आप बड़े मेहरबान, पाक, पवित्र खुदा है। आज के खूबसूरत वक्त के लिए, आज के खूबसूरत कलाम के लिए, खूबसूरत प्रस्तिश के लिए हम आपका शुक्र अदा करते हैं। पास्टर आशिक साहब के लिए, उनकी फैमिली के लिए आपका शुक्र अदा करते हैं। कलीसिया के लिए आपका शुक्र अदा करते हैं। पास्टर वारिस साहब के लिए जो मीटिंग में हमारा हाथी था, आप खुदा अपने बंदा को बड़ी बरकत देना और अपने जलाल के लिए आसमान खोलना और खुदा अपने नाम के वसीला से बरकत देना। आज के कलाम के वसीला से हम सब की खताओं को माफ फरमा, हम इस लायक बना कि हम कलाम के मुताबिक आप पर निगाह करके आपके पीछे चलते रहें और आपके खानदान में शामिल रहें और सब पर रहम कर, फजल कर और अपने नाम के वसीला से अपने बच्चों को बरकत पर बरकत देना, बड़ी बरकत, बड़ी फतह और बड़ी कामयाबी देना। आज की सारी बरकत के लिए आपका शुक्र अदा करते हैं। आज कलाम के वसीला से आपने हमसे बोला, अपने बच्चों को बड़ी बरकत देना और इस पर चलने का गहरा फजल करना। यीशु मसीह नासरी के नाम में मेरी दुआ जो खुदा करो में सिखाता है, मिलकर कहें, ऐ हमारे बाप तू तो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाही है, तेरी मर्जी जैसे आसमान पर जमीन पर भी हो। हमारी रोज की रोटी आज हमें दे और जिसका हम कर्ज माफ करते हैं, तुम्हें हमारे कर्ज माफ कर, हमें आजमाइश में ना बल्कि अच्छाई से बचा, ये बादशाह हमेशा तेरा है। आमीन। कलाम में बरकत खुदा के खादम के साथ। अब हमारे खुदा यीशु मसीह का फजल, पाकरू की रफाकत और शराकत, खुदा बाप की गहरी मोहब्बत अब से लेकर दुनिया के आखिर तक इस सदर जमात के साथ, मुल्क पाकिस्तान के साथ, आपकी कौम बनी इस्राएल के साथ अब से लेकर हमेशा खुदा आपके साथ हो और आपको बरकत दे। खुदा आप सबके साथ। आपके साथ।